मूवी की स्टार्टिंग एना नाम की एक यंग लड़की से होती है जिसके हाथों में हथकड़ी लगी है, मतलब कि उसने कुछ गलत किया है जिसके लिए उसे डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। एक लेडी उसे उसके रूम तक छोड़ करके आई। डिटेंशन सेंटर में सभी को कुछ ना कुछ करने के लिए काम दिया जाता है। एना जिस रूम में ठहरी थी उसमें और भी उसी की जैसी कर्स थी, लाइक सोनिया, जोई, ईदा। वो भी किसी ना किसी की सजा को काट रही थी। एना को भी उन्हीं के जैसे किचन में काम करने को मिला। एक दिन जीन फर्मेन्यू जो कि वहाँ का डायरेक्टर है और वो इस सेंटर को मेंटेन करता है, जीन एक लड़की को बताता है उसकी बेल के लिए डिनाई कर दिया गया है। एना उन दोनों की बातें सुन लेती है। कुछ दिनों के बाद में जस्टिस मिनिस्टर विजिट करने आया वहाँ सेंटर में, जिसके लिए सभी बिजनेस को उनका वेलकम करना था। उनकी हेड ने सबको पहनने के लिए ड्रेसेस दी। एना को आखिर में सबसे ज्यादा फर्स्ट ड्रेस हाथ लगी, पर उसने उस ड्रेस को इस तरह से फाड़ करके बना लिया कि वो उन सब में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और जीन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। नेक्स्ट डे जीन एना से वापस मिलता है। एना उससे पूछती है कि क्या वो उसके बारे में जानता है। जीन ने कहा थोड़ा बहुत। एना जीन से अपने फेवर के लिए बातें करना शुरू कर देती है। जीन एक फैमिली मैन है, उसकी लविंग वाइफ एलिस और चीयरफुल बेटी लुइस है। एलिस जीन लुइस का शो देखते हैं। शो के बाद में वो लुइस की टीचर से मिले। टीचर ने कहा लुइस की क्लासमेट उसे परेशान करती है क्योंकि जीन प्रिजन का डायरेक्टर है। ये सुनकर के जीन को गुस्सा आया। उसने कहा वो वहाँ पर सिर्फ जॉब करता है, वो उसकी ड्यूटी है, इसमें गलत क्या है, और वो वहाँ से उठ करके चला जाता है। उसकी वाइफ एलिस उसके पीछे पीछे आई, उसे मनाते हुए वो उसे किस करने लगी। वहीं एना की मदर भी एना से मिलने आई तो पिलर नाम की एक लड़की एना के पीछे खड़ी उन दोनों की बातें सुनती है। पिलर मोस्टली सभी को परेशान करती है। एना मदर ने बताया जब से वो यहाँ पर डिटेंशन सेंटर में आई है उसे कोई बात नहीं करता। इसके बाद में पिलर एना को छेड़ती है और उसकी माँ को लेकर के गलत सलत बोलती है तो एना उसे गुस्से में बहुत मारती है। जीन ने अब एना से कहा ऐसा दोबारा हुआ तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तुम्हारा ट्रायल जल्दी ही शुरू होने वाला है, तुमको खुद पर कंट्रोल रखना होगा और अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साइकियाट्रिस्ट से हम तुम्हारी काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। दोनों के बीच में काफी देर तक बातें हुई। एना के किचन में काम करते समय उंगली कट हो जाती है। एक लड़की उसे बैंडेज लगाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। एना उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि वो यहाँ पर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। एना की काउंसलर ने जीन को बताया कि वो माइनर एज पर है, साथ ही उसका रिकॉर्ड भी क्लीन है। रात को जब सब सोते हैं तो एना रेडी होती है, फुल मेकअप करती है क्योंकि उसका नेक्स्ट ट्रायल था और अब उसे ट्रायल के लिए ले जाया गया। कोर्ट के अंदर जाने से पहले उसके सारे कपड़े रिमूव कर उसकी चेकिंग की जाती है और ट्रायल के बाद वो वापस लौट आई। एना ने अब हेल्प के लिए जीन को एक लेटर लिखा। जीन एना से मिला। उसने कहा अगर वो अपील करती है तो उसे 9 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी और 9 साल बाद जब वो जेल से बाहर निकलेगी तो 25 या 26 की होगी। वो वापस से अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकती है। और अब जीन एना को किचन की जगह कंप्यूटर बेस कर देता है जिसमें उसे प्रिजन के मेंटेनेंस की देखभाल करनी होगी। जीन को एना का काम पसंद आता है और उस दौरान उसका हाथ एना के हाथ से टच भी हो जाता है। प्रिजन में टीचर पढ़ाने भी आता है जहाँ पर वो लव को लेकर के बातें करता है। तो उस दौरान एना जीन के बारे में ही सोच रही थी। एना अब लाइब्रेरी में थी तब जीन उसके पास आया। एना ने कहा वो यहाँ से जाना चाहती है। जीन ने पूछा कोई प्रॉब्लम है। एना ने कहा तुम, और उसे एक लेटर देकर के वहां से चली गई जिसमें लिखा था मैं अब हर समय तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो प्लीज मेरा ट्रांसफर कर दो। रात को जीन का फोन बजा। जीन फौरन प्रिजन पहुंचा जहाँ पर पिलर ने एक प्रेग्नेंट लड़की को एकदम मारा कि उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया। जीन परेशान था। वो एना के पास गया और उसे किस करने लगा पैशनेटली और पूछा क्या वो अब भी जानना चाहती है। एना ने कहा नहीं। अब जीन और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। रात को जब वो एलिस के साथ बेड पर सो रहा होता है तो सपने में वो एना के साथ में इंटीमेट होता है। इससे वो नींद से जाग जाता है। नेक्स्ट डे वो एना से मिला और उसने कहा कल हमारे बीच में जो भी हुआ सब गलत था। एना को गुस्सा आया और वो उसे टच करती है तो जीन उसे झटक देता है। एलिस भी वही प्रिजन में एज अ पेंटिंग जॉब करती है। जब वो पेंटिंग की क्लास लेती है तो वो एना को एज अ मॉडल विदाउट क्लॉथ खड़ा करती है। एलिस नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड जीन एना को किस तरह कंटिन्यू वॉच कर रहा है। घर पर जब जीन किचन में काम कर रहा था तब एलिस विदाउट क्लॉथ लाइक एना की तरह से उसके पास आई, लेकिन जीन
को अच्छा नहीं लगा। वहीं ऐना को भी रात को नींद नहीं आती तो वो उसी सेलमेट के पास जाकर के सो जाती है जिसने उसे किस करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट दिन पिलर के पास आकर के उसे बताता है कि उसको जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट किया जाने वाला है, जिस पर पिलर भी उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके बारे में सब कुछ सच बता देगी। और अब जब ऐना के वो पास जाकर के उसके हेयर कट करता है तो ऐना उससे उसकी फैमिली का पूछती है और उससे कहती है कि उससे उसे एक बच्चा भी चाहिए और उसके हेयर कट करने लगती है और उसके हेयर कट करते हुए धमकी भी देती है कि उसने उससे कभी झूठ बोला तो वो उसे जान से मार देगी और उसके बाद में वो उसे सेड्यूस करने लगती है। जीन भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया और दोनों इंटीमेट होने लगे। अब जीन हर टाइम उसी के बारे में सोचता, मतलब कि वो ऐना के प्यार में था और बस ज्यादातर उसी के साथ रहता, इंटीमेट होता। एक दिन वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे तभी उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, पर आज वो दोनों बच जाते हैं। जीन जब मीटिंग में गया तो उससे कहा गया कि इस तरह ऐना को रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई और ये भी र्यूमर है कि आप उसके साथ में कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन जिन ये कहकर के चला जाता है कि लोगों का काम गॉसिप करना है तो हमको उन पर ध्यान नहीं देना, अपना काम करना है। वही ऐना की मदर उसे मिलने आई थी तो वो किसी फॉर्चून टेलर मोना के बारे में बताती है जिसने ऐना के बारे में वो सब बताया जो ऐना और जीन के बीच में चल रहा है। मदर ने कहा वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं। इस बात पर ऐना चिढ़ जाती है और उल्टा अपने मदर पर ही गुस्सा करती है और अब वो उसे दोबारा मिलने आने का मना करती है। उसकी मदर उसे समझाती है पर ऐना उसकी एक नहीं सुनती और उल्टा अपनी मदर को ही उल्टा सीधा बोलने लगती है। तब गार्ड्स आकर के ऐना को वहां से ले जाती है। ऐना अपनी मदर की पोएम सुन रही थी जो कि काफी परेशान थी, तभी जीन वहां आया। उसने ऐना को समझाया कि वो उसकी मदर है, वो उसका अच्छा ही सोचेंगी और उसे सेड्यूस करते हुए उसके क्लोज होने लगा। दोनों इंटीमेट हुए। इसके बाद में जीन ने ऐना की कुछ वियर्ड फोटो क्लिक की। ऐना भी जीन की फोटो लेती है। जीन को गुस्सा आया, वहां से जाने लगा ये कहते हुए कि उसकी बेटी की वेकेशन है, उसको फैमिली के साथ बाहर जाना है। ये सुनकर के ऐना को गुस्सा आया और वो गुस्से में उसे स्लैप करती है। एलिस ने भी नोटिस किया कि जीन घर पर उसके साथ रहकर भी फोन में बिजी रहता है। नेक्स्ट डे जीन वापस ऐना को समझाने की कोशिश करता है। एलिस भी जीन को नोटिस करने लगी थी। रात को ऐना जीन को अपने कुछ फोटो सेंड करती है पर एलिस उसे कुछ नहीं कहती जबकि वो सब देख लेती है। रात को एलिस जीन इंटीमेट होते हैं। उसी समय जीन का फोन बार बार रिंग करता है क्योंकि ऐना की मदर उसे मिलने नहीं आई थी तो वो परेशान थी, इसीलिए वो बार बार जीन को फोन करती है। तभी वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो एलिस को गुस्सा आया और वो फोन को फेंक करके वहां से चली गई। वहीं ऐना फ्रस्ट्रेशन में ढेर सारी पिल्स एक साथ खा लेती है। उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया। जीन उसे मिलने आया और उसी के साथ उसी के बेड पर सो जाता है। मतलब कि जीन ऐना के प्यार में था, कहीं ना कहीं वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। रात को जीन एक बार में गया जहाँ वो ओवर ट्रेन कर लेता है और एक लड़की को ऐना समझ करके उसके क्लोज आने लगता है तो एक बंदा उसे हेट करता है। जीन वहां से निकल आता है। नेक्स्ट डे जब वो ऐना से मिलने आया तो उसे मिलने नहीं दिया गया। एलिस की वाइफ को भी उन दोनों के अफेयर का पता चल गया था तो वो भी उसे अपने साथ नहीं सोने देती। जीन पर अब इंक्वायरी की जाती है कि उन्हें एक लेटर मिला है जिसमें किसी ने जीन और ऐना की अफेयर की बात कही है। ऑफिसर ने कहा सर आपका रिकॉर्ड एक्सीडेंट है, प्लीज बी केयरफुल। ऐना को फ्लोरी भेज दिया गया। जीन को उसके बिना नहीं रहा गया। उसने खुद को एक रूम में बंद कर लिया। वो अपनी फैमिली से तक नहीं मिला। वो उससे मिलने की हर कोशिश करता है पर वो मिल नहीं पाया। आखिर में वो ऐना के मदर के फोन कॉल के थ्रू ऐना से बात करता है। ऐना को वो मिलने बुलाता है और एक आलीशान होटल में लेकर के जाता है। आज वो दोनों लगभग एक महीने के बाद मिले थे तो दोनों पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। ऐना ने बताया वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहती है। जीन ने कहा तुम्हारी सजा जल्दी ही खत्म होने वाली है, उसके बाद में हम दोनों एक साथ होंगे। इसके बाद में उसने ऐना को एक फोन कार्ड खरीद करके दिया ताकि वो बात कर सके। जब वो घर लौटा तो एलिस उसे समझाती है कि जब वो बाहर निकलेगी तो वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगी। तुम्हारी खुद की फैमिली है जो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बेटी है, प्लीज लौट आओ, उसके पीछे मत जाओ। जीन जब लुइस को स्कूल छोड़ने गया तो उसका फोन बजा जो कि ऐना का कॉल आया जिसे एलिस ने रिसीव किया। उसने ऐना को उसकी फैमिली से दूर रहने का बोल उसके कॉल को कट कर दिया। ऐना प्रेग्नेंट थी लेकिन वो ये बात जीन को बता करके उसकी फैमिली कैरियर डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, मतलब कि उसे उसकी परवाह थी। इस बात से वो बहुत डिस्टर्ब थी। वहीं जीन को भी कस्टडी में ले लिया गया विद प्रूफ के साथ में कि उसका उसी के बिजनेस के साथ में
रिलेशन है। ऑफिसर ने कहा, अगर तुम अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहते हो, अपने कैरियर को बचाना चाहते हो, तो जो भी सच है वो बता दो। पर जीन कुछ नहीं बोलता और उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है। जीन एना से मिलने जाता है, पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही, वो उससे ठीक से बात तक नहीं करती और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में जाकर के अबॉर्शन करा लेती है। वहीं जीन लुइस का शो देखने पहुंचता है और अपनी बेटी को देख करके वो बहुत खुश था। मूवी 1 साल बाद दिखाई जाती है कोर्ट में, मतलब कि जीन पर केस चल रहा है। जीन का वकील कहता है तुम बच सकते हो, पर एक शर्त पर कि एना ने तुमको मैनिपुलेट किया। अगर ये बात साबित हो जाती है, एना की सजा भी खत्म होने वाली है। एना भी कोर्ट में आई। दोनों कोर्ट में बैठे एक दूसरे की तरफ देख करके स्माइल पास करती है और इस जगह मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।